लॉज को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, आइए आज जानते हैं। हमारे पास डिफरेंट लॉज है, कुछ सिविल हैं, कुछ क्रिमिनल है, कुछ प्रोसीजरल लॉज हैं, कुछ सब्सटैंटिव लॉज हैं। और जब भी हम कोई लॉ पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमें समझनी चाहिए कि उस पर्टिकुलर लॉ को हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे। So today I will tell you how to interpret different laws in a very simple manner. Hi, my name is Mrs. Kritika Singh. It's been over a decade that I have been helping and supporting students to crack judiciary. For more detailed interpretation of law, interlinking, intralinking, detailed notes, concepts, clarity, case laws, you can download my app from the Play Store. That is EJ Law Academy. You can also subscribe to my YouTube channel for weekly snippets on law. सो इंटरप्रिटेशन जो है वो हर एक लॉ की डिफरेंट है। तो अगर हम देखें प्रोसीजरल लॉ लाइक सीपीसी, लाइक बीएनएसएस, जब भी हम प्रोसीजरल लॉ को इंटरप्रेट करेंगे हम उसको थोड़ा सा एक लिबरल इंटरप्रिटेशन देंगे, एक फ्लेक्सिबल इंटरप्रिटेशन देंगे। क्यों? क्योंकि जो प्रोसीजरल लॉज होते हैं उनका जो पर्पस है, जो पॉलिसी है जिसके लिए वो बने गए हैं या जिसके लिए वो इनैक्ट किए गए हैं, वो है कि वो एक्चुअल जस्टिस दे सके पार्टीज को। सो जहां पे वर्ड शैल लिखा गया है अंडर प्रोसीजरल लॉ, हम उसको मे इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऑर्डर 8 रूल 1 जो कि ये एक रिटन स्टेटमेंट की बात करता है, तो जब पार्टी को रिटन स्टेटमेंट सबमिट करनी है तो वहां पे वर्ड लिखा है शैल। पार्टी डिफेंडेंट शुड और शैल सबमिट हिज रिटन स्टेटमेंट विद इन 30 days। बट अगर उसके पास एक सफिशिएंट कॉज है जिसकी वजह से वो 30 दिनों के अंदर अंदर अपनी रिटन स्टेटमेंट नहीं सबमिट कर पाता है कोर्ट में, इन दैट केस इवन द टर्म शैल कैन बी इंटरप्रेटेड लिबरली और हम उसको आगे टाइम दे सकते हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द सब्सटैंटिव लॉज लाइक IPC अर्लियर एंड BNS नाउ और द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सारे हमारे सब्सटैंटिव लॉज हैं। सब्सटैंटिव लॉज हमेशा जो है राइट्स और रेमेडीज देते हैं, एक्चुअल रिलीफ जो है वो प्रोसीजरल लॉ देता है। तो राइट एंड रेमेडी जब भी आपको कोई लॉ देता है जिसको हम सब्सटैंटिव लॉ कहते हैं, उसको हम हमेशा स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन देते हैं। क्यों देते हैं स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन? क्योंकि अगर हम एक एग्जाम्पल लें, जैसे कि अगर BNS में दिया गया है कि चोरी करने के लिए मूविंग ऑफ प्रॉपर्टी विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन इज नेसेसरी। सो मेंस रिया क्या है? डिसऑनेस्ट इंटेंशन। सिमिलरली मर्डर के लिए डेथ होना जरूरी है और इंटेंशन भी जरूरी है। तो अगर आप डेथ और इंटेंशन prosecution counsel प्रूव नहीं कर पाता है, in that case the accused is given the benefit of doubt and is acquitted. Similarly under Indian Contract Act भी अगर हम देखें तो section 10 of ICA gives us the essentials of a contract. अगर वो fulfill नहीं होते हैं तो contract is not made and the parties are not liable for any kind of compensation. No remedy is granted. So for substantive law there is a strict interpretation. जो भी essentials हैं वो फुलफिल होने ही चाहिए, उसके बगैर आपको कोई भी रेमेडी सब्सटैंटिव लॉ नहीं देगा। और जब तक रेमेडी नहीं मिलेगी तब तक आपको रिलीफ प्रोसीजरल लॉ नहीं देगा। और क्योंकि प्रोसीजरल लॉज जो हैं दे आर हैंडमेड ऑफ जस्टिस, तो हम उनको लिबरल इंटरप्रिटेशन देंगे। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लाइक दीज, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, दैट इज EJ Law Academy. Till my next video, take care, God bless.